हाँ जी, राधे राधे, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। तो पार्टी पढ़ाई लिखाई ज़ोरदार कर रहे होंगे आप लोग, और करनी भी चाहिए, क्यों नहीं करें सर। भाई एग्ज़ाम आ गया सर पे, कई बहुत सारी मेहनत करी है 1-2 साल से। तो पार्टी देखो क्या है, पार्टी का मतलब बच्चा पार्टी। तो मैं आपकी समस्याओं का, कुछ समस्याएं जो अभी हैं, जैसे कि आप, ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी चीज़ों को भूल चुके हो, कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुवर क्या करें, इतना परेशान हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि 2 साल पहले या 1.5 साल पहले जब तैयारी शुरू करी थी, जब दिमाग एकदम ब्लैंक था, और अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि दिमाग एकदम ब्लैंक हो चुका है। समझ नहीं आ रहा 2 तारीख को क्या ही होगा, डर के मारे पसीने छूट रहे हैं, जाने क्या क्या नहीं हो रहा आपके साथ में। तो बच्चा पार्टी देखो, पूरा वीडियो देखना मेरा। और बहुत बड़े वीडियो में बनाता नहीं, क्योंकि उतना समय आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। छोटा सा वीडियो रहेगा, पूरा वीडियो देखोगे तो सॉल्यूशन गारंटी से मिल जाएगा आपको। और आप जो चीज़ भूल चुके हो ना, कि अब तो याद ही नहीं आ रही, वो सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। तो पहली बात तो बेटा ये जान लो आप सारे, कि आपको यदि ऐसा लग रहा है कि आप सारी चीज़ों को भूल चुके हो, कितना भी रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो, याद नहीं आ रही चीज़ें, तो बेटा देखो ये सब हो रहा है आपके डर के कारण, आपके फियर के कारण। देखो छोटी सी बात बताता हूँ आपको, ये उसी तरह से है कि जैसे सचिन तेंदुलकर पहले खेलता था, या विराट कोहली, अभी जो भी खिलाड़ी है, वो पूरी सीरीज में बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन फाइनल वाले मैच के अंदर या तो इतना डिफेंडिव हो जाता है, इतना डिफेंस में चला जाएगा कि आउट हो जाएगा जल्दी, ठीक है, या फिर जल्दी के चक्कर में आउट हो जाएगा, रन बनाने के चक्कर में। कहने का मतलब ये है कि वो डर इस तरह हावी हो जाता है कि वो उस खिलाड़ी को जल्दी आउट कर देता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है वो खिलाड़ी क्रिकेट खेलना नहीं जानता। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अभी आपको जो भी है वो बहुत डर है, और उस डर के कारण क्या हो रहा है कि जो चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से की हुई हैं वो बिल्कुल आपको रिकॉल नहीं हो रही। अब दूसरा सवाल उठता है कि सर इस डर को ओवरकम कैसे करें। इस डर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। मैं भी जानता हूँ बेटा कि अगर आप इस डर से बाहर नहीं निकले तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा बच्चे पार्टी, ठीक है। तो इसके बहुत सिंपल से स्टेप हैं। पहली बात तो मेरी ये जान लो भाई, कि अगर आपने कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट 3 से 4 बार पढ़ लिए हैं पिछले 6 महीने में, 3 से 4 बार अगर आप उसको ठीक से पढ़ चुके हो, तो मेरा यकीन मानो आप, जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाओगे, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे, 4 ऑप्शन दिखेंगे, राइट वाला ऑप्शन खुद से निकल के बाहर आ जाएगा, आप वहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे विदाउट टेंशन। रहो, टेंशन बिल्कुल मत लो। और ये मैं ऐसे ही सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा, मैं खुद अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप इस नेगेटिविटी से, इस डर से बचना चाहते हो, तो अभी से लेके जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाए तब तक, मतलब बीच के 6-7 दिनों के अंदर, कोई भी नया टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं करोगे, ना किसी कोचिंग का, ना लास्ट ईयर का, कुछ नहीं करोगे। क्योंकि अगर बेटा आपके बहुत अच्छे नंबर आए उसमें तो बहुत खुश हो जाओगे, लेकिन अगर बाय द वे एवरेज या कम आए, और इस समय अगर और ज़्यादा गिर गया कॉन्फिडेंस, तो ये आपके अटेम्प्ट को ही ले डूबेगा। आप बिल्कुल ओवरकम नहीं कर पाओगे अब, क्योंकि आपके पास समय नहीं है उतना। इसीलिए अब कोई नया टेस्ट पेपर नहीं सॉल्व करना है, नहीं लगाना है। विशेषकर कोचिंग में जाके टेस्ट सीरीज के नाम पे अभी जो बंगड़ा पाले हो रहे हैं, उनको बिल्कुल नहीं करने हैं। कितना भी अच्छा पेपर आ जाए सामने, नहीं लगाना मीन्स नहीं लगाना। मेरी तीसरी बात, जो टॉपिक बहुत अच्छे से साउंड हैं आपके, बहुत मज़ा आता है आपको पढ़ने में, अब से एग्ज़ाम तक सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ें, उन्हीं के क्वेश्चंस देखें, उनके अलावा नहीं देखें। क्योंकि इस समय पर आपको जो सर्वाधिक आवश्यकता है वो है कॉन्फिडेंस की, और बिना कॉन्फिडेंस के आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, ठीक है। ये उसी तरह जैसे बड़े मैच में छोटा बल्लेबाज अच्छे रन बना देता है, बड़ा नहीं, क्योंकि फियर, डर, ये डर, प्रेशर, ये बहुत भारी पड़ेगा आप पे। इसीलिए कॉन्फिडेंस में रहें। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने 3-4 बार सच में कोई चीज़ पढ़ रखी है तो आपको याद आ जानी है एग्जामिनेशन हॉल में, उस बात की टेंशन मत लो। 3-4 बार पढ़ ली तो उस पर टिक लगा दो कि क्लियर है, वहाँ से क्वेश्चन आपके सही होंगे ही होंगे। कुछ मानवीय गलतियाँ हैं, वो तो होती ही रहती हैं, खैर, ठीक है। और एक और बात बताऊंगा मैं सबसे अंतिम, कि आप सिर्फ कर्म पे ध्यान दो, क्योंकि फल आपके हाथ में सच में नहीं है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में था कि हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, जो आपने करी,
और आपके हाथ में है कि आप अच्छे से एग्जामिनेशन हॉल तक जाएं, वो आप जाओगे ही जाओगे, बढ़िया से पेपर दें ठंडे दिमाग में, वो भी आप दोगे ही दोगे। फिर उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको ईश्वर के हाथों में दे दो, ठीक है। आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल बिल्कुल भी आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। और अपने ऊपर इस वर्डन को बिल्कुल भी मत डालो कि जो होगा इसी अटेम्प्ट में करके दूंगा। प्रयास करो, पूरे के पूरे प्रयास करो, 100% प्रयास करो, लेकिन बाध्यता मत करो, क्योंकि ये बाध्यताएं जब अर्जुन ने बनाई थी बेटा, तो लास्ट में जयद्रथ को मार नहीं पाया, अंत में कृष्ण भगवान ने ही मरवाया उसको। तो बाध्यता मत बनाओ अपने लिए, प्रयास करो, मेहनत करो, जितना कर सकते हो उससे भी ज़्यादा करो। लेकिन बाध्यता बनाओगे तो ये बाध्यता प्रेशर के रूप में आपके दिमाग पर हावी हो जाएगी, फिर आपको समस्या आएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों की छोटी सी टेंशन को थोड़ा सा भी दूर कर पाया हूँ, तो मेरा वीडियो बनाना सार्थक है। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।